An encyclopedia is a book or set of book filled with facts from A to Z. Encyclopedia एक बुक या फिर एक ऐसी किताबों का सेट जिसमें तमाम हकाइक ए से लेकर जेड तक के तमाम हकाइक भरे में हों, उसको कहते हैं encyclopedia। यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ए से जेड अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में तमाम हकाइक लिखे गए हों, वो कहलाती है encyclopedia किसी भी सब्जेक्ट की। अब वॉज इंसाइक्लोपीडियाज़ हेड, और इसी तरह इसका दिमाग काम करता था इंसाइक्लोपीडिया का, इस लड़के का। ही रेड मोर बुक्स दैन एनी वन इन अ डेवल, इसने इतनी बुक्स पढ़ रखी थी कि डेवल में अगर किसी ने बुक्स पढ़ी हुई थी तो उनसे ज़्यादा। एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट, और वो कभी भी हकाइक को भूलता नहीं था। हिज पॉल सेड ही वॉज लाइक अ लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर रोड इन टू वन एंड मोर यूज़र फ्रेंडली। इसके दोस्त कहते थे इसको लाइब्रेरी या फिर एक कंप्यूटर जो कि जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं और जो कि आपके मुश्किल का आंसर कर देगा। एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट, डिनर टेबल पर ट्यूसडे नाइट को चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप, चीफ ब्राउन अपने मशरूम सूप की क्रीम को घूरते हुए इंसाइक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू व्हाट दैट मीन। इंसाइक्लोपीडिया और इसकी मदर जानते थे कि इसका क्या मतलब है, यानी सूप को जो घूर रहा था वो इसका क्या मतलब है। He had a mystery he couldn't solve, इसके पास कोई मिस्ट्री है, कोई केस है जो किससे सॉल्व नहीं हो रहा। Tim Nolan died yesterday, he announced in a matter of fact manner, बग़ैर किसी जज्बात के, बग़ैर किसी मतलब जज्बे के इसने एक अनाउंसमेंट कर दी मिस्टर चीफ ब्राउन ने कि टिम नोलन की डेथ हो गई है येस्टरडे को। दैट नेम इज़ फेमिलियर मिसेस ब्राउन सेड, अब मिसेस ब्राउन ने कहा कि ये नाम तो कुछ मतलब वाकिफ़ सा है, सुना सुना सा है। वॉज नॉट ही मिक्सड अप इन अ ज्वेलरी रॉबरी, कहीं ये वही तो नहीं है जो ज्वेलरी रॉबरी में शामिल था। अ फ्यू ईयर्स अगो, चंद सालों पहले। 5 years अगो, चीफ ब्राउन रिप्लाई, चीफ ब्राउन ने जवाब दिया 5 साल पहले। 2 masked men held up the डायमंड मार्ट ऑन 6th Avenue, 2 आदमी पकड़े गए थे मास्क मैन जो कि डायमंड मार्ट 6th Avenue से। दे गॉट अवे विद $1 million वर्थ ऑफ ज्वेलरी, और इन्होंने कोई $1 million की ज्वेलरी जो है वहाँ से कीमती ज्वेलरी जो है वो चोरी की थी। आई थॉट टिम नोलन वॉज अरेस्टेड, मिसेस ब्राउन सेड, मिसेस ब्राउन ने कहा मेरा ख्याल है कि टिम नोलन तो उस चक्कर में अरेस्ट हो चुका था, यानी कैद हो चुका था। ही वॉज क्वेश्चनड नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन करेक्टेड, चीफ ब्राउन ने इनकी करेक्शन करते हुए कहा कि नहीं, अरेस्ट नहीं किया गया था इसको, उससे सिर्फ क्वेश्चन किए गए थे, यानी कि उससे सिर्फ पूछगिछ हुई थी। आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट नोलन एंड अ फ्रेंड, अ मैन नेम्ड डैनियल डेवनपोर्ट, पुल्ड द होल्ड अप, देयर वॉज नॉट एनी प्रूफ दो। मेरा अपना ख्याल है कि नोलन और जो उसका दोस्त है डैनियल डेवनपोर्ट, ये दोनों होल्ड अप, देयर वाज नॉट एनी प्रूफ, दोनों इसमें शामिल थे, बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। इंसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली, इंसाइक्लोपीडिया भी खामोशी से बैठा हुआ था। ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट, वो जानता था कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो इसको डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये केस के को जो डिस्कस कर रहे हैं वो इसी के फ़ायदे के लिए डिस्कस करें। हिज फादर फिल इन द फैक्ट्स, इसके फादर ने मज़ीद फैक्ट्स बताते हुए कहा नोलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट, ये दोनों नोलन और डेवनपोर्ट हैं, ये दोनों मिले थे। चीफ ब्राउन सेड वाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना, जब ये दोनों जेल में थे, कैद थे कैरोलिना साउथ में, तब ये दोनों आपस में मिले थे। दे बिकम फ्रेंडली, और ये दोनों दोस्त बन गए थे बिकॉज ऑफ शेयर इंटरेस्ट, क्योंकि इन दोनों के इंटरेस्ट, इन दोनों की जो मिजाज थे वो एक जैसे थे, सेम, इस वजह से दोनों दोस्त बन गए थे। नोलन वॉज लेट आउट फर्स्ट, और नोलन की वहाँ से जल्द रिहाई हो गई थी पहले। ही सेटल्ड इन एडावल, और फिर वो एडावल में आके सेटल हो गया था, रहने लग गया था। एंड स्टार्टेड अ स्मॉल पाम ट्री नर्सरी, और उसने एक पाम ट्री नर्सरी बनाई थी, खजूरों के दरख्त की छोटी नर्सरी बनाई थी। इटबाले यील्डेड हिम अ लिविंग, जो उसने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। डेवनपोर्ट केम टू लिव विद नोलन अ वीक बिफोर द ज्वेलरी स्टोर होल्ड अप, अब ये जो डेवनपोर्ट है ये इसके पास आया था, नोलन के पास हफ्ता पहले, ज्वेलरी चोरी होने से पहले। ड्यूरिंग द होल्ड अप वन गन मैन मास स्लिप,
जब ज्वेलरी चोरी की गई थी उस टाइम एक गनमैन का मास्क जो है वो स्लिप हो गया था। क्लर्क थॉट शी रिकॉग्नाइज नोलन, और क्लर्क का ऐसा ख्याल है कि वो नोलन को पहचान गया था, बट शी वॉज नॉट एब्सोल्युटली श्योर, लेकिन वो जो क्लर्क थी वो इसके लिए एकदम श्योर नहीं थी, यानी इसको पक्का यकीन नहीं था। आई रिमेंबर नाउ, मिसेस ब्राउन सेड, अब मिसेस ब्राउन ने कहा कि मुझे याद है अब। द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाई, क्लर्क ने इस चीज़ को इनकार कर दिया था बाद में, अगेंस्ट हिम, इनके खिलाफ, एंड नो ट्रेस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी एवर टर्न अप, और इसके बाद फिर कोई स्टोलन ज्वेलरी जो वो वापस नहीं हो पाई थी। डेवनपोर्ट हैज़ नॉट बीन सीन सिंस द होल्ड अप, और इसके बाद जब डेवनपोर्ट है वो दिखा भी नहीं था। चीफ ब्राउन सेड, माई hunch is that he and Nolan decided to hide the loot. मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये इसने और नोलान ने डिसाइड किया होगा इन दोनों ने कि इसको हाइड कर दें, जो लूट का सामान है, गैरतगरी जो इन्होंने की इसको, until things cool down, जब तक कि चीज़ें ठंडी नहीं हो जाती, यानी कि मामला ठंडे ना हो जाए और तमाम मामला सेटल ना हो जाए जब तक कि हम इन चीज़ों को कहीं छुपा देते हैं। ऐसा इन दोनों का प्लानिंग होगा। अब ये सोचना था सब चीफ ब्राउन का कि उन्होंने ज्वेलरी रॉबरी करके तो उसको छुपा दिया कि मामला किसी तरह सेटल हो जाए, उसके बाद ये दोनों सामने। डिड नॉट यू सर्च नोलान्स हाउस डियर, इनकी वाइफ ने पूछा कि क्या तुमने इनके नोलन के घर का सर्च नहीं किया, तलाशी नहीं ली। आई गॉट अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग, मैंने उस दिन सुबह इंतज़ार किया था कि कोर्ट का ऑर्डर आए। चीफ ब्राउन ने कहा, ऑफिसर लुइस एंड मेलानी जस्ट अबाउट टुक नोलन्स हाउस अपार्ट, लेकिन ऑफिसर लुइस और मेलानी ने सिर्फ इनके घर की तलाशी ली थी। दे डिडंट फाइंड वन पीस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी, और इनको एक टुकड़ा भी ना मिला वहाँ से, कोई एक पीस भी ना मिला ज्वेलरी का जो चोरी हुई थी। इज देयर सम मिस्ट्री अबाउट नोलन्स डेथ यस्टरडे, मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड। अब मिसेस ब्राउन ने इंक्वायरी करते हुए कहा कि क्या इससे कोई इसकी डेथ की तरफ कोई इशारा मिलता है हमें, ये कोई मिस्ट्री है जो नोलन की जो डेथ हुई है वो इस मिस्ट्री की तरफ हमारे कोई इशारा करती है क्या? यस एंड नो, चीफ ब्राउन आंसर। चीफ ब्राउन ने कहा हाँ भी और नहीं भी। नोलन सफ़र्ड फ्रॉम अ बैड हार्ट फॉर मैनी ईयर्स, नोलन जो है वो बर्दाश्त कर रहा था काफ़ी अरसे से दिल की तकलीफ़। यस्टरडे मॉर्निंग ही हैड अ स्ट्रोक, और यस्टरडे की मॉर्निंग को यानी कि पिछली रात की सुबह इसको स्ट्रोक भी आया था दिल की तरफ। ही मस्ट हैव रियलाइज्ड ही वॉज डाइंग, और उसको यकीन हो गया था कि अब वो ख़त्म होने वाला है। विद हिज लास्ट स्ट्रेंथ ही मैनेज टू पुट हिज विल, और इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि अपनी विल, अपनी जो वसीयत है उसको कैसे मैनेज करें। ऑन द किचन टेबल, और इसने वो की अपनी किचन टेबल पर। इट लीव्स एवरीथिंग ही ओन्स, इसमें हर चीज़ इसने छोड़ी जो कि इसके पास थी, इंक्लूडिंग हिज पाम ट्री नर्सरी, अपनी पाम ट्री नर्सरी भी डेवनपोर्ट के लिए। इसने अपनी हर चीज़ डेवनपोर्ट के नाम कर दी थी, हत्ता कि अपनी नर्सरी भी। व्हाट सस्पिशियस अबाउट दैट, मिसेस ब्राउन आस्क्ड। मिसेस ब्राउन ने पूछा कि इसमें क्या शक की बात है। नथिंग अबाउट द विल इटसेल्फ, जस्ट अबाउट अ शीट फ्रॉम हिज डेस्क कैलेंडर, इट वाज क्लिप्ड टू द विल। विल के बारे में तो कोई नहीं, मगर उस शीट के बारे में जो डेस्क कैलेंडर को क्लिप किया गया विल के साथ, सेड चीफ ब्राउन ने कहा। ही टुक आउट हिज पॉकेट नोटबुक एंड लीव थ्रू द पेजेस, उसने अपनी जेब से नोटबुक निकाली और आई कॉपीड दैट नोलान रोड ऑन द शीट, ही सेड हियर इट इज़, उसने कहा मैंने वो कॉपी कर लिया था अपने पास जो कि नोलान ने शीट पे लिखा था और वो ये रहा। ही हैंडेड द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन, उसने वो नोटबुक मिसेस ब्राउन को दी। शी रेड व्हाट ही हैड कॉपीड, उसने वो पढ़ा, उसमें जो लिखा हुआ था। इट हैज़ डेवनपोर्ट्स नेम एंड एड्रेस, वहाँ पे डेवनपोर्ट का नेम और एड्रेस लिखा गया था। शी सेड एंड अ फ्यू वर्ड्स आई डोंट अंडरस्टैंड, और यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं जो मुझे कतन समझ में नहीं आ रहे। शी हैंडेड द नोटबुक टू इंसाइक्लोपीडिया, उसने वो नोटबुक इंसाइक्लोपीडिया के हाथ में दी। व्हाट डू यू मेक ऑफ द 4 वर्ड्स लेरॉय, तुम क्या बनाओगे इनसे लेरॉय, इन 4 वर्ड से तुम क्या बनाओगे। इंसाइक्लोपीडिया रेड द 4 वर्ड्स बिलो डेवनपोर्ट्स नेम एंड एड्रेस, नोम यूटिस स्वीडन हर्ट्स, उसने इन 4 वर्ड्स को पढ़ा। मिसेस ब्राउन लुक्ड एट हिम होपफुली, मिसेस ब्राउन उसको बड़ी उम्मीद से देख रही थी। यूजुअली ही नीडेड टू आस्क ओनली 1 क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डिजर्ट, यानी वो अपने मीठे को खाने से पहले वो एक क्वेश्चन में ही अपना केस हल कर देता था।
दे वर स्टिल ऑन द सूप, लेकिन आज वो अभी तक सूप पर ही थे। इंसाइक्लोपीडिया लीन बैक एंड क्लोज्ड हिज आइज, इंसाइक्लोपीडिया पीछे की तरफ हुआ वो चेयर पे और अपनी आइज बंद कर दी। एज ही डिड, ऐसा वो करता था व्हेन ही डिड हिज हार्डेस्ट थिंकिंग, जब वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में होता था। आफ्टर सेवरल सेकेंड, कई सेकेंड के बाद, ही ओपन हिज आइज एंड आस्क्ड हिज क्वेश्चन, काफ़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक सवाल किया। इज़ देयर अ यंग फिर ट्री, क्या वहाँ पे कोई इंजीर का दरख्त मौजूद है? इन मिस्टर नॉलान्स पाम ट्री नर्सरी, उसकी पाम ट्री नर्सरी में। चीफ ब्राउन थॉट अ मोमेंट, यस देयर इज़, चीफ ब्राउन ने कुछ देर सोचा और कहा हाँ एक है। ऑन द साउथ साइड ऑफ द हाउस, घर के साउथ साइड की तरफ। हाउ डिड यू नो, तुम कैसे जाने? द 4 वर्ड से सो, ये 4 अल्फाज मुझसे यही कह रहे हैं। इंसाइक्लोपीडिया आंसर्ड, दे डू, सेड चीफ ब्राउन, इन्होंने कहा। सी फॉर योर सेल्फ, इंसाइक्लोपीडिया अर्ज्ड, इंसाइक्लोपीडिया ने। चीफ ब्राउन स्टडीड 4 वर्ड्स, नो म्यूटस स्वीडन हर्ट्स, चीफ ब्राउन ने वो चारों लफ्ज़ पढ़े। एंड ही शुक हिज हेड, और उसने अपने सर को हिलाया। एंड पास द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन अगेन, और दोबारा नोटबुक दे दी मिसेस ब्राउन को। कैन यू फिगर इट आउट, क्या तुम इसको समझ सकती हो? नोम इज शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव, अ ग्रामेटिकल टर्म, स्टेटेड मिसेस ब्राउन। मिसेस ब्राउन ने कहा कि नोम जो है वो नॉमिनेटिव की शॉर्ट फॉर्म है और ये ग्रामेटिकल टर्म है। और जो दूसरा वर्ड है, हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल, मिसेस ब्राउन जो है वो हाई स्कूल में इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी। यूटीएस आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब, अमेरिका में जो इंडियन ट्राइब होते हैं कबीले, उनका नाम है यूटीएस। स्वीडन कंट्री है नॉर्थन यूरोप में। हर्ट मीन हर्ट, हर्ट का मतलब जख्मी करना या दुख देना, हर्ट मीन। शी लिफ्टेड हर गेज टू इंसाइक्लोपीडिया एंड शुक हर हेड, उसने इंसाइक्लोपीडिया की तरफ देखा और अपना सर हिलाया। आई कांट फिगर इट आउट, शी कन्फेस्ड, उसने ये बात मान ली कि वो इसको फिगर इट आउट नहीं कर पा रही, नहीं समझ पा रही। डैनियल डेवनपोर्ट डिसअपियर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप, इंसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर, इंसाइक्लोपीडिया ने उनको याद दिलाया कि डैनियल डेवनपोर्ट जो है वो जब पकड़ा गया था उसके बाद वो डिसअपियर और गायब हो गया था। एज डैड सेड, जैसे कि डैड ने बताया। डेवनपोर्ट एंड नलन मस्ट हैव हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, इन दोनों ने ज़रूर ज्वेलरी को छुपा दिया होगा कहीं पर। प्रोबेबली, शायद, नॉट अ वीक और सो अगो, हफ्ता पहले या उससे पहले। नोलन चेंज द हाइडिंग प्लेस, और नोलान ने जो है वो जगह चेंज की होगी। यू थिंक दैट ही ट्राई टू टेल डेवनपोर्ट बाय फोन, आप सोच सकते हैं कि उसने कोशिश की होगी कि वो डेवनपोर्ट को फ़ोन के ज़रिए ये बता दे, बट एंड फेल टू रीच हिम, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया उस तक। मिसेस ब्राउन आस्क्ड, मिसेस ब्राउन ने पूछा, सो ही रोट द 4 वर्ड्स एज ही वाज डाइंग, तो इस वजह से इसने ये वर्ड्स लिखे मरने से पहले। चीफ ब्राउन नोटेड, चीफ ब्राउन ने सर हिलाया। वी विल फाइंड डेवनपोर्ट नाउ, अब हमें डेवनपोर्ट को तलाश करना होगा। दैट वी नो हिज एड्रेस, हम उसका एड्रेस जानते हैं। He will learn he has been left the palm tree nursery, Mrs. Brown said. Mrs. Brown ने कहा कि उसको पता चलेगा कि उसके लिए palm tree nursery छोड़ी गई है। And the 4 words will tell him where the jewelry is hidden. और ये 4 लफ्ज़ उसको बताएंगे कि ज्वेलरी को कहाँ छुपाया गया। Right, encyclopedia said. encyclopedia ने कहा बिल्कुल ठीक। The code is simple. ये जो मैसेज है, कोड है, वो बहुत सादा है। स्पेशली एज इट इज़ रिटन इन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर, स्पेशली जब ये लिखा जाए किसी भी कैलेंडर की शीट पर। डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट ईजीली, वो इसको आसानी से समझ जाएगा। स्टिल इट वुड नॉट मेक मच सेंस टू समवन हु इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ हाइडिंग प्लेस, हालांकि ये उस शख्स के लिए मुश्किल होगा जो इसके बारे में ना जानता हो हाइडिंग प्लेस के लिए, उसके लिए समझना मुश्किल होगा। लेरॉय, मिसेस ब्राउन एक्सक्लेम, मिसेस ब्राउन ने ऐलान किया। लेरॉय, व्हाट डू द 4 वर्ड्स मीन, क्या मतलब इन 4 वर्ड्स का? यू ऑलरेडी गेस्ड मॉम, उसने कहा मॉम आप ऑलरेडी गेस्ट कर चुकी, अंदाज़ा लगा चुकी हो। दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज़ हिडन, इसने ये बताया कि ज्वेलरी को कहाँ छुपाया गया है। मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोर विद इम्पैशंस वेयर, अब मिसेस ब्राउन ने बड़ी बेसब्री से उसकी तरफ देखा और कहा कहाँ। इंसाइक्लोपीडिया स्माइल्ड, इंसाइक्लोपीडिया मुस्कुराया। वाई अंडर द 5th वर्ड, ही सेड, उसने कहा कि 5वें वर्ड के नीचे। व्हाट वाज द 5th वर्ड,
क्या है वो पांचवा लव्स वो वर्ड। टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, जो बताएगा डेवनपोर्ट को कि कहाँ ज्वेलरी को छुपाया गया है। नोलन रोट आ 4 वर्ड कोड, नोलन ने 4 वर्ड का कोड लिखा है एज द की टू द कोड, जैसे कि हमारे पास की होती है किसी भी मैसेज की। ही रोट द 4 वर्ड्स ऑन अ स्टोलन ऑन अ शीट, सॉरी ही रोट द 4 वर्ड्स ऑन अ शीट, उसने 4 वर्ड लिखे एक शीट पे फ्रॉम अ डेस्क कैलेंडर, जो एक कैलेंडर होता है छोटा जो टेबल के ऊपर रखा होता है, उसके ऊपर उसकी शीट पर उसने 4 वर्ड्स का कोड लिखा है। द 4 वर्ड्स स्टूड फॉर डेज ऑफ द वीक, ये जो 4 वर्ड्स हैं ये डे ऑफ वीक यानी कि हफ्ते के दिनों को शुमार करते हैं। नोलन ड्रॉप द लेटर डे, उसने छोड़ दिया है वर्ड लेटर डे को। देन ही यूज्ड, और इसकी जगह उसने यूज्ड किया है, इस्तेमाल किया है। द अदर लेटर फ्रॉम वर्ड्स, दूसरे लेटर जो हैं वर्ड्स के वो यूज़ किए, यानी कि उसने मंडे का, सो नॉम इज़ मंडे, डे को हटा के आप नॉम को अगर आप उल्टा कर दें तो वो मॉन को अगर आप उल्टा कर दें तो वो नॉम बन जाता है। UTES ट्यूज़ को आप उल्टा कर दें तो ये बन जाता है स्वीडन, ये वेडनेसडे में से डे हटा के आप बाकी वर्ड को बाकी लेटर को बनाए तो ये स्वीडन बन जाता है। एंड हर्ट्स, ये थर्सडे में से आप डे हटा के थर्स को अगर आप उल्टा कर दें तो ये हर्ट्स बन जाता है। द अनरिटन 5th वर्ड वॉज फिर ऑन फ्राइडे, और लास्ट वर्ड था फिर फ्राइडे, यानी कि उसने इसको ड्रॉप किया था। द ज्वेलरी वॉज फाउंड इनसाइड अ 20 gallon जग ऑफ अर्थ फ्रॉम विच ग्रू द यंग फिर ट्री, जो ज्वेलरी थी वो रखी गई थी वहाँ पे 20 gallon जग ऑफ अर्थ, यानी कि इतना गहराई में उसको रखा गया था ज़मीन में। विच ग्रू द यंग फिर ट्री, जहाँ पे यंग फिर ट्री जो निकला था, उस जो इंजीर का दरख्त है उसके नीचे उसको दफनाया गया था। इन नोलन्स नर्सरी, नोलन की नर्सरी में। जस्ट एज इंसाइक्लोपीडिया हैड फॉरसीन, और ये इंसाइक्लोपीडिया ने, और यहाँ ये इंसाइक्लोपीडिया ने इसको प्रिडिक्ट कर दिया, इसके बारे में बता दिया, और इस तरह ये केस हल हो गया कि ये उसने जो लिखे थे वर्ड्स वो डेज़ के बारे में था। उसने कैलेंडर की जो शीट यूज़ की थी, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इसने ये शीट लगाई है अपने वेल के साथ, तो यहाँ पे इसमें ये वर्ड इसने यहाँ पे लिखे थे नोम, यूटस, स्वीडन और हर्ट्स, और ये इसने अपनी जो विल है उसके साथ ये शीट कनेक्ट कर दी थी। अब इसमें से डेज़, ये काम समझना डेवनपोर्ट का था कि वो समझ जाता कि ये इस पे लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है। इसने डे को ड्रॉप कर दिया था, यहाँ से ये समझ में आ रहा था, और इसने 5th वर्ड जो फ्राइडे बन रहा है अकॉर्डिंग डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो उसके बाद फ्राइडे आता है, तो फ्राइडे की अगर आप उसको उलट कर दें तो फिर बना, फिर यानी इंजीर के दरख्त के नीचे उसने वो सारी ज्वेलरी छुपाई थी। डेवनपोर्ट को इसने कोड यहाँ दिया था। तो ये केस इस बच्चे ने इस तरह अपने बाप के लिए हल किया। Hopefully you understand this chapter. Now it's time to goodbye. Inshallah we will meet again. Allah Hafiz.